जो हॉपिटाल्स रूल है वो आपको क्या कहता है, वो कहता है कि यदि आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए निकाल रहे हो और एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर आप निकालते हो और ये जो चीज है ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, अगर ये चीज 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो आपको क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव कर देना है, न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी इंडिविजुअली। अगर स्टिल 0/0 फॉर्म, मतलब आप तब तक डेरिवेटिव कर सकते हो जब तक आपको पता है कि आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स रेज टू दी पावर 4 -81 एक्स स्क्वायर -9। मान लो मैं कोई ऐसा क्वेश्चन करने बैठा जिसमें मेरे को फॉर्मूला ही नहीं समझ आ रहा, इसमें तो चलो समझ आ रहा है वैसे, तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो लोड ही नहीं है, ये 0/0 है। अगर ये 0/0 है तो आप क्या करो, आप बोलो जी हॉपिटाल रूल लग सकता है, और हॉपिटाल रूल कुछ नहीं कहता, कहता ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर, तो ये बन जाता है 4x³ और ये बन जाता है 2x और ये बन जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। तो ये बन जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, साथ में बन जाता है 2x²। तो ये बन जाता है 2 × 9, मतलब ये बन जाता है 18। इसमें भी 18, ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही बनेगा। क्वेश्चन में बोलते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 x³ प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1। आप लिमिट निकालना चाहते हो, 1 पुट करते हो, 1 पुट करते हो तो ये देखो क्या बनता है, 1 पुट करते हो तो ये बनता है 132, 132 मतलब 6 और माइनस 6, 6 माइनस 6 0, नीचे 134 और -1 -3 -4 0, तो 0/0 है, 0/0 है तो फिर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करते हो तो ये बनता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x², फिर बनता है 6x, फिर बनता है -6, ये क्या किया डेरिवेटिव। ऐसे ही क्या बनता है 3x², क्या बनता है 6x, फिर बनता है -3, फिर आप इसमें पुट करते हो 1, जब आप इसमें 1 पुट करते हो तो ये बनता है 3 + 6 -6 और ये बनता है आपके पास 3 + 6 -3, तो ये आपके पास बन जाता है 3/6। तो 3/6 जो है वो आपके पास है 1/2। तो इस तरह से आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 x² माइनस x अंडर रूट डिवाइडेड बाय x अंडर रूट x माइनस 1, ये जो है ये इन्होंने आपको दी। अब साफ दिखता है, सभी को दिखता है ये चीज कि अगर आप इसका डेरिवेटिव, अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 - 1 और 1 - 1 0 बन जाए। एक्चुअली में +2, ये जो अगर जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ +1 की बुक में से, पर जो मैं कर रहा हूँ आपको हॉपिटाल रूल से। अगर आप एग्जाम में बैठोगे पक्का है, डेफिनेट है कि आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऑब्वियसली क्वेश्चन डिवीजन वाला ही बनता है। कोई ऐसे थाली में सजा के ये तो नहीं बोलेगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 x + 2 कितनी होती है, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब हो भी सकता है पर इतना इजी नहीं हो सकता, कुछ तो आपको हल्का सा करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो बंदा डालता है पेपर में वो +1 की बुक देख के डालता है, वो ये सोच के डालता है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, इसकी रैशनलाइजेशन करोगे, सो एंड सो कुछ करोगे, पर आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बीएससी करके जा रहे हैं तो हम लोगों ने हॉपिटाल रूल सीखा हुआ है। तो आप बोलते हो 0/0 फॉर्म है, अगर 0/0 फॉर्म है तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव जब आप करते हो तो ये बन जाता है आपके पास 2x 1/2 अंडर रूट x, और साथ में बन जाता है 1/2 अंडर रूट x, और साथ में बन जाता है -0, साथ में बन जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब अगर आप इसके अंदर 1 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी या 0 कुछ भी नहीं बनेगा, 0/0 नहीं बनेगा, इसका जो आंसर है वो आपके पास कुछ फाइनाइट आंसर। आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x by x is equal to 1, limit x approaches to 0 cos x is equal to 1, limit x approaches to 0 tan x by x is equal to 1। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला आता है लिमिट x approaches to 0 e raised to the power x minus x by x is equal to 1। इस तरह से आपके पास ये जो है ये 3-4 फॉर्मूले हैं, बड़े काम आ जाते हैं हमारे। तो हम जैसे हमारे एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन डाला एक बारी, क्या क्वेश्चन डाला, कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाय 5x क्या आएगा। ये इन्होंने आपको क्वेश्चन जो है ये डाला है, और मैं आपको सच्ची बताता हूँ आप लोगों को आता होगा क्वेश्चन, जिसने डाला बड़ा स्मार्टली डाला, और क्वेश्चन जो डाला वो गलत होने के बड़े चांसेस बन जाते हैं। ये नहीं कि आपको आता नहीं था, सिर्फ आपकी बेध्यानी की वजह से।
तो आप क्या बोलते हो, बोलते हैं ये साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, और आप 3 जो है वो एक अपनी तरफ से दे रहे हैं। यहाँ पे 5 था ना, हमको 5 तो चाहिए नहीं, क्योंकि अपना फॉर्मूला है साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0। तो जो आपका एंगल है साइन के अंदर, वही वाला एंगल आपका डिवीजन के अंदर भी होना चाहिए। ये बात को दोबारा सुनिएगा, जो आपका एंगल है थीटा के, जो आपका एंगल थीटा है साइन के अंदर, वही वाला एंगल जो है वो आपको बीच में चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 3x था, यहाँ पे आपके पास 3x आपको बनाना पड़ा, तो आपको 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, तो साइन x बाय x का आंसर तो ये तो 1 नहीं है, तो इसका आंसर 3/5 आ। तो मान लीजिए आप पेपर में बैठे हो, आप कहते हो मूड नहीं है कि हम लोग साइन x बाय x का फॉर्मूला यूज करें, हमको तो हॉपिटल रूल ही पसंद है। अच्छा, अगर आपको हॉपिटल रूल पसंद है तो आप बोलोगे कि ये क्या चीज है, साइन 0 0 होता है और x में 0 पुट करेंगे वो भी 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। आप कहते हो नहीं, मैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 3x, मतलब साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और साथ में 3 और साथ में 5 और साथ में x का डेरिवेटिव 1। तो अगर cos में 0 पुट करेंगे फिर तो cos 0 1 ही होता है, तो आंसर जो है वो 3/5 आ जाता है। कि जो आपका हॉपिटल रूल है वो ऑलमोस्ट मतलब 100% क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो लग सकता है, बशर्ते कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाए वो दिया ऐसा जाए कि जिसमें 0/0 बचे। कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x, ये आपको दे दी। cos में अगर पुट करेंगे पाई तो -1 आ जाएगा, cos पाई -1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, tan में पाई पुट करेंगे वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म। आप क्या करते हो, आप कहते हो डेरिवेटिव कर दो। जब डेरिवेटिव करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, और जो आपके पास ये जो है अपना tan है, tan का डेरिवेटिव जो है वो 2 tan x, और साथ में जो है आप देखते हो साथ में secant स्क्वायर x जो है वो आ जाएगा। डेरिवेटिव हम लोगों ने किया, आपको सभी को डेरिवेटिव निकालने आते हैं। तो आप क्या बोलते हो, बोलते हो माइनस साइन x है और साथ में साइन x बाय cos x और साथ में secant स्क्वायर x है। तो साइन और साइन तो आप देखते हो कैंसिल ही हो गया, तो आप बोलते हो ये cos क्यूब बन गया, है ना, cos क्यूब x बन गया। फिर उसके बाद आप लिमिट पुट करते हो, लिमिट पुट करते हो, लिमिट पुट करते हो, तो लिमिट जब पुट करते हैं तो पाई पुट करने पे cos पाई की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो इसका जो आंसर है वो 1 आ जाता है। एक जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, उन फॉर्मूलों के साथ एक फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए, a रेज़ टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू log a। एक्चुअली में फॉर्मूला a के लिए ही था, जब e लगाते हैं तो log e 1 हो जाता है, इसलिए फिर ये बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर x -1। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब आपकी मर्जी है कि आपको कैसे करना। तो आप कहते हो कि हमको तो +2 वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो लगाने हैं, तो आप बोलते हो कि ये तो जी sin 2x डिवाइडेड बाय x और साथ में x अपॉन e रेज़ टू द पावर x -1 है, पर यहाँ पे तो आपको 2 भी चाहिए, तो आप बोलते हो कोई ना 2 में मैनेज कर लूंगा, तो आप बोलते हो यहाँ पे 2 लगा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप बोलते हैं ये 1 है, ये भी 1 है, फॉर्मूले हैं अपने पास, तो दोनों जने 1 बन जाते हैं, आंसर आपका 2। दूसरा कहता है नहीं, मजा नहीं आया, इसके ये तो साइन 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, और e रेज़ टू द पावर 0 1 -1 वो भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0/0 है, इसको तो हम जो है वो हॉपिटल से ही करेंगे इस तरह से। तो ठीक है, आप हॉपिटल से कर दो। तो इस मतलब मेरा कहने का भाव ये कि किसी ने क्वेश्चन गलत नहीं करना, ठीक है ना, जैसे मर्जी कर लीजिए। क्वेश्चन जैसे इन्होंने हमें दिया, कहते जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x रेज़ टू द पावर cos x रेज़ टू द पावर कोसिकेंट x, ये जो है ये इन्होंने हमें क्वेश्चन जो है ये दे दिया। अब अगर आप cos में 0 पुट करोगे तो आप देखते हो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और कोसिकेंट का मतलब होता है 1/sin। साइन में अगर आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी है। बात ये हुई है कि जी अपना जो हॉपिटल रूल है वो 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, ओके, 0 पावर इन्फिनिटी, है ना,
किसी के मतलब इन सभी के ऊपर जो है ये अपना जो हॉपिटाल रूल है वो लगता है। किसी भी तरह का आप बना सकते हो, ठीक है ना, सभी के ऊपर ये लगता है। अब मेन जो है वो तो 0/0 ही होता है ना, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, बाकी तो आपको सारे देखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, तो इसको करने का कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट शूटकट कुछ नहीं है इसका। आप बोलते हो कि पहले तो ये मेरा जो है ये कैपिटल, ये लिमिट की वैल्यू एल है, आप लॉग लगा देते हो, लॉग लगा देते हो ये सोच के कि लॉग लगाने से जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी, तो ये आपके पास कोसिकेंट कोसिकेंट लॉग कॉस बन जाती है। जब कोसिकेंट को देखते हैं तो कोसिकेंट को 1/sin कर देते हैं, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x, और साथ में ये log l जो है ये बन जाता है। अब ये अगर आप देखो तो अगर x में 0 पुट, सॉरी cos में अगर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, log 1 जो है वो 0 होता है। सिमिलरली sin 0 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर जो है वो, आप इसके ऊपर जो है वो क्या करोगे, आप इसके ऊपर हॉपिटाल रूल लगा दोगे, तो ये 1/sin है, सॉरी तो ये 1/cos x आ जाता है, साथ में माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव जो है वो cos आ जाता है, और लिमिट x अप्रोचेस जो है वो 0 आ जाती है, और ये जो है ये log l है आपके पास। अब अगर आपने x 0 पुट कर दिया तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो log l है इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, एज ए रिजल्ट l की वैल्यू जो है वो e raised to the power 0 मतलब 1 है।